हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पजल क्लासेस। मैं हूं अमरदीप कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं सिलॉगिज्म। ठीक है, सिलॉगिज्म एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का जिसमें आपको हर सेक्टर में क्वेश्चंस मिलना ही मिलना है। चाहे वो आप बैंक का एग्जाम भर रहे हो या एसएससी का या रेलवे का, कैट का, क्लैट का, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो उसका क्वेश्चन आपके पास होगा ही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बाबू वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं, जो बच्चे अपना शुरुआत करना चाहते हैं रीजनिंग सेक्शन में, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक? सिलॉगिज्म। इससे अगर आप बैंकिंग सेक्टर में बैठते हैं तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। बट अभी का अगर देखा जाए तो बहुत सारा चेंजेस आया बाबू सिलॉग में। क्या चेंजेस आया है? तो क्वेश्चंस पूछने के तरीके में चेंजेस आया है और पुराने बेसिक्स पैटर्न को बिल्कुल भूल जाइए, कुछ नया आया है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे और अंत तक जाएंगे, यानी बेसिक्स टू हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलॉगिज्म की। तो सिलॉगिज्म की अगर बात करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन जो होगा वो 2 फॉर्म में होगा, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में और एक होगा कंक्लूजन के फॉर्म में। स्टेटमेंट को हिंदी में बोलते हैं कथन, कंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। क्लियर? अब देखो यहां पर स्टेटमेंट आपका 4 होता है, ऑल, सम, नो, सम नोट, और कंक्लूजन आपका 3 होता है। कौन कौन सा? ट्रू, फॉल्स और एक होता है डाउटफुल। यानी कि ट्रू वाला तो सही हो गया, फॉल्स वाला गलत हो गया, और डाउटफुल वाला कहने का मतलब है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग इसको गलत कंसीडर करते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं एम। अब एम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कंक्लूजन कितना? 3 और स्टेटमेंट कितना? 4, ऑल, सम, नो, सम नोट का। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है, कैसा होता है। अगर बात करते हैं स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट आपके पास होता है ऑल, सम, नो और सम नोट का। अब इसको ध्यान से समझना है। देखो ये दो जो स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव है, और ये दो जो स्टेटमेंट है ये कैसा है? पॉजिटिव है। अब अगर इसमें बात करते हैं तो ऑल और नो जो है ये आपको 100% देता है। कितना देता है? 100% देता है। और सम और सम नोट का जो केस है ये आपको देता है बाबू 0.1 से लेकर 99.99 तक का देता है, यानी कि ये सम का केस देता है। तो कुल मिलाकर आपके पास 2 तरह के स्टेटमेंट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कौन कौन सा? ऑल और सम जो होगा वो आपका पॉजिटिव सेंस देगा, नो और सम नोट का जो केस होगा वो नेगेटिव सेंस देगा। अब यहां पर करना क्या है, तो हम लोग बेसिक्स तरीका सीखेंगे कैसे आप क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं। सिलॉग बनाने का बहुत सारा तरीका है। तो पहला तरीका जिसमें हम लोग ए, ई, आई का इस्तेमाल करते हैं और उससे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा तरीका है 50 और 100 का इस्तेमाल करके बनाते हैं क्वेश्चन को। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे आसान है, जिसको अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, और वो तरीका है वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम अगर आप समझ जाते हैं तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। लेकिन पीछे का जो मैं 2 तरीका बताया, कौन कौन? एक 100 और एक 50 वाला। ठीक है, वो एसएससी रेलवे के लिए, लो लेवल के क्वेश्चन के लिए अच्छा है। उसके पहले एक और तरीका मैं बताया ए, ई, आई, ओ, वो तरीका भी आपका जो है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन के लिए काफी है। लेकिन अभी जो बैंकिंग सेक्टर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हाई लेवल के क्वेश्चन, उसमें वो दोनों तरीका नहीं चलने जा रहा है। तो अगर हाई लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो आपको वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आना चाहिए, वेन डायग्राम वाला तरीका आना चाहिए। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेन डायग्राम वाला ही तरीका होगा, जिससे आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके में बना सकते हैं। तो जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनका फिगर्स ड्रॉ करना सीखेंगे, ऑल, सम, नो, सम नोट का। देखो अभी आप ऑल, सम, सम नोट पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके क्या होगा कि ये 4 का 4 आपका खत्म हो जाएगा।
ठीक है, अब खत्म नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कि ये यूज नहीं होगा, यूज होगा, लेकिन इनके जगह पे न्यू वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, वो वर्ड जो अभी के बैंकिंग सेक्टर में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करना सीखेंगे और जैसे जैसे आपका क्लास ये बढ़ता चला जाएगा उसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे न्यू वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अब एक पैटर्न चल रहा है ओनली एंड ओनली ऑफ यू का, तो ओनली एंड ओनली ऑफ यू, जैसे कि आप ऑल पढ़ेंगे तो वहां पर ऑल ना दे करके ओनली दिया हुआ रहेगा, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा रीजन है कि ओनली का स्टेटमेंट भी आपको इसके जैसा नहीं बनाना होगा, उसका स्टेटमेंट बिल्कुल अलग होगा, उसका फिगर बिल्कुल अलग होगा, इन सबसे बहुत अलग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिगर का क्वेश्चन। वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि बेसिक्स आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपका शुरुआत है तो वीडियो पूरा देखना है, पूरा बेसिक्स मैं आपका क्लियर कर दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑल का लिखा हुआ है क्या, ऑल ए इज बी, क्या लिखा हुआ है, ऑल ए बीज। इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे ए जो हैं वो क्या है, बी है। जितने भी ए हैं वो सब के सब क्या है, बी है। तो आप उनका फिगर इस तरह से बनाएंगे, यानी कि जितना भी ए होगा वो सबका सब क्या होगा, बी होगा। जितना भी ए होगा वो सबका सब क्या होगा, बी होगा। दूसरा है आपके पास नो ए इज बी, यानी कि कोई भी ए, ठीक है, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तो उसका फिगर आप इस तरह से बनाएंगे, यानी ए को अलग बनाना है, बी को अलग बनाना है, बीच में एक लाइन और ये आप कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने से मतलब हुआ कि ए का रिलेशन ना तो बी से होगा और ना ही बी का रिलेशन ए से होगा। अब अगर बात करते हैं तो सम का, तो लिखा हुआ क्या, सम ए इज बी। इसका मतलब हुआ कि कुछ ए जो है वो बी है, कुछ ए क्या है, बी है। सम का मतलब क्या, कुछ, यानी कि कुछ ए जो है वो क्या है, बी है। तो उसका फिगर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यानी कि ए यहां पर और बी यहां पर बनेगा, यानी कि ए का जो कुछ पोर्शन है वो क्या है, बी है। तो ये वाला ए का पोर्शन अगर बी है तो इसका मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं कि बी का ये वाला पोर्शन ए भी है, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये चलेगा, ए का कुछ पोर्शन क्या है, बी भी है, और बी का कुछ पोर्शन क्या है, ए भी है। बट आगे हम लोग जानेंगे कि कहां पर किस कथन को किस निष्कर्ष को आपको सही करना है, किस निष्कर्ष को गलत करना है, कौन से कंक्लूजन को सही करना है और कौन से कंक्लूजन को गलत करना है। नेक्स्ट यहां पर आते हैं तो लिखा हुआ है क्या कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। तो इसका मतलब हुआ कि ए, कुछ ए क्या है, कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, कुछ ए का पोर्शन जो है वो बी नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि कोई ए बी नहीं है या सारे के सारे ए बी नहीं है। आपसे क्या बोला गया कि ए का कुछ पोर्शन, ध्यान से समझना इसको, ए का कुछ ही पोर्शन जो है वो बी नहीं है, यानी कि ये वाला जो ए का जो ये पोर्शन है वो बी नहीं है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्या ए के ये पोर्शन के बारे में कुछ बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब हुआ कि ए का जो ये वाला पोर्शन है वो बी हो भी सकता है और बी नहीं भी हो सकता है। तो चलिए ये था आपका फिगर ड्रॉ करने का तरीका। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस कंक्लूजन में कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। एक चीज हमेशा यहां बैठाना है, कहां बैठाना है, दिमाग में बैठाना है। क्या बैठाना है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो बाबू, क्या हो, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो और कंक्लूजन यदि आपका नेगेटिव हो, ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव और कंक्लूजन क्या हो, नेगेटिव, तो वो गलत होगा, ठीक है। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, तो वो गलत। अब इसी को रिवर्स कर लेते हैं। क्या रिवर्स कर लेते हैं, तो स्टेटमेंट नेगेटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, तब भी वो क्या हो जाएगा, गलत होगा। कैसे होगा, तो आइए अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ऑल का बात करेंगे, वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ क्या, स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल के इज वाई, यानी कि जितने भी के हैं सबके सब क्या है, वाई है। जितने भी के हैं वो सबके सब क्या है, वाई है। तो एक चीज और ध्यान में रखना, यहां पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताता चलूंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखा हुआ है यहां पे बाबू, कि जब भी आपका स्टेटमेंट ऑल का हो, ठीक है, स्टेटमेंट कैसा हो, ऑल का स्टेटमेंट हो,
और कंक्लूजन अगर सम का पूछा गया हो, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑल का हो, कंक्लूजन सम का हो, तो वो हमेशा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है? स्टेटमेंट ऑल का हो, कंक्लूजन सम का हो, तो वो क्या होगा, सही होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर स्टेटमेंट कैसा है आपका, ऑल का। स्टेटमेंट कैसा है, ऑल का है। तो यहां पर पहला आपसे पूछा गया सम के इज वाई, सही। क्यों? क्योंकि ऑल का स्टेटमेंट है, कंक्लूजन सम का पूछा गया है, तो वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो सम के इज वाई, सम वाई इज के, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। अब एक चीज और मैं बोला था आपको, क्या बोला था, एक बात और बोला था, ध्यान कीजिए, याद कीजिए, क्या बोला था। तो मैं आपको बोला था कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है, कंक्लूजन आपका नेगेटिव होता है, तो उसको गलत कर देना है। तो स्टेटमेंट देखो कैसा है, ऑल का रिलेशन है, यानी कैसा है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। और कंक्लूजन अगर नेगेटिव पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो नो लगा हुआ है तो ये गलत, नो लगा हुआ है तो ये भी गलत, और कहीं पे देखो तो यहां पे नोट लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, यानी ये भी गलत और ये भी गलत। क्लियर है? सही है। अब आगे आते हैं, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए ध्यान से। लिखा हुआ है ऑल वाई इज के, देखो ऑल वाई इज के, तो ऑल वाई इज के क्या आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिए, क्या ऑल वाई इज के आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इसको ध्यान से समझना है, सारे वाई के हैं, क्या ये आपको यहां पर दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है कि सारे के सारे के जो है वो क्या है, वाई है, सारे के सारे के जो है वो क्या है, वाई है। बट ये नहीं दिख रहा है कि सारे वाई क्या है। क्या आपको कहीं ऐसा दिख रहा है फिगर, और ये पूछ रहा था, यही चीज ना पूछ रहा है कि सभी के सभी वाई क्या है, के हैं। बट ऐसा फिगर तो आपके पास है नहीं, आपका फिगर तो ऐसा बना हुआ है, वेन डायग्राम आपका ऐसा बना हुआ है। तो ये चीज ऐसा होने के लिए मना नहीं किया है, ध्यान देना है। इसको ऐसा बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट में कहीं पर भी मना नहीं किया गया है। तो मना नहीं किया गया है कोई भी चीज, इसका मतलब होता है कि आप वो चीज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल क्यों? क्योंकि इस फिगर को आप ऐसा बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो इसको गलेंगे गलत और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, एम। एम क्यों लिखे? क्योंकि ये जो है ये आपका कैसा है, डाउटफुल है। ये कैसा है, डाउटफुल है। अब बात करते हैं यहां पर, ऑल के इज वाई, क्या है, ऑल के इज वाई। अब ऑल के इज वाई दिया हुआ है तो इसको ध्यान देना है, क्या यही स्टेटमेंट को यहां पर रिपीट कर दिया है, यानी कि स्टेटमेंट का रिपीटेशन हो गया। स्टेटमेंट का रिपीटेशन कहां हो गया, तो कंक्लूजन में हो गया। स्टेटमेंट का रिपीटेशन कहां हो गया, कंक्लूजन में हो गया। तो जब भी स्टेटमेंट का रिपीटेशन हो जाए तो आंख बंद करना है और इसको गलत कर देना है। क्लियर है? जब कभी भी स्टेटमेंट का रिपीटेशन हो जाए कंक्लूजन में तो आंख बंद करना है और उसको क्या कर देना है, गलत कर देना है। क्लियर है? तो ऑल के रिलेशन में जितने भी कंक्लूजन होंगे मैं यहां पर लिखा चुका हूं आपको। इसमें एक एक्स्ट्रा आपके पास होगा, क्या, तो वो होगा पॉसिबिलिटी का। तो उसको बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तब पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो आज इतना रहने देते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक्स बटन को जरूर प्रेस करें। बाकी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको करना हो तो कमेंट जरूर करें। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इससे कुछ और अच्छा पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।